सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैंग के प्लान के बारे में। सो बेसिकली कैंग डायनेस्टी के अंदर आखिर कैंग का प्लान क्या होने वाला है और कैंग द कॉन्करर क्यों मल्टीवर्स को कैप्चर करना चाहता है, इस बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इससे रिलेटेड इंटरनेट पे काफी सारी थ्योरीज हैं और मैं भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करूंगा कैंग के प्लान से रिलेटेड। सबसे पहले चलिए एंटमैन 3 के बारे में बात करते हैं और क्वांटम रेल्म के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एंटमैन 3 की मूवी के अंदर कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म को कैप्चर करना चाहता होगा। अब आखिर कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म को कैप्चर क्यों करना चाहता होगा? ऐसा हो सकता है कि क्वांटम रेल्म बेसिकली एक कॉमन ग्राउंड हो बिटवीन मल्टीवर्सेस। क्वांटम रेल्म के थ्रू एमसीयू के अंदर टाइम ट्रैवल भी होता है और ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटम रेल्म के थ्रू एमसीयू के अंदर मल्टीवर्सल ट्रैवल भी पॉसिबल हो। इसलिए कैंग द कॉन्करर बेसिकली क्वांटम रेल्म का कंट्रोल चाहता है और जो भी वेरिएंट ऑफ कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म को कंट्रोल करेगा वो बेसिकली मल्टीवर्सेस को भी कंट्रोल कर सकता है और पूरे के पूरे टाइम स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए क्वांटम रेल्म एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है मल्टीवर्सल सागा के अंदर, एमसीयू के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कि कैंग द कॉन्करर आखिर मल्टीवर्सेस को कैप्चर करना ही क्यों चाहता है। सो मल्टीवर्सल सागा के अंदर और स्पेसिफिकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अंदर हमें इनकर्जन्स के बारे में बताया गया। ऐसा हो सकता है कि जो कैंग द कॉन्करर का वेरिएंट मल्टीवर्स को कैप्चर करना चाहता है उसका यूनिवर्स खत्म हो गया हो इनकर्जन के कारण। अब वो बेसिकली क्वांटम रेल्म को कैप्चर करना चाहता है ताकि वो एक तरीका ढूंढ सके अपने यूनिवर्स के इनकर्जन को रोकने का। हमें मार्वल की मूवीज में और डॉक्टर स्ट्रेंज में ये बताया गया है कि इनकर्जन्स अब प्रिटी परमानेंट और इनकर्जन्स को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल है, पर शायद कैंग द कॉन्करर इनकर्जन्स को ही रोकना चाहता हो जो कि उसके यूनिवर्स के साथ हुए होंगे पहले। इसलिए बेसिकली कैंग द कॉन्करर क्वांटम रेल्म को कैप्चर करना चाहता है ताकि वो अपने यूनिवर्स में हुए इनकर्जन को रोक सके। मे बी कैंग डायनेस्टी के लास्ट में कैंग द कॉन्करर कामयाब नहीं होगा अपने यूनिवर्स के इनकर्जन को रोकने में और उल्टा कैंग द कॉन्करर यूनिवर्स 616 में भी एक इनकर्जन कॉज कर देगा, जिसके बाद सारे हीरोज एक बैटल वर्ल्ड जैसी जगह में फंस सकते हैं जिस जगह पे सीक्रेट वॉर्स होगी। ऐसा हो सकता है कि एमसीयू का बैटल वर्ल्ड और कोई जगह ना हो बल्कि क्वांटम रेल्म हो। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट वॉर्स में सारे हीरोज बैटल वर्ल्ड के ऊपर फंस जाते हैं, जिस बैटल वर्ल्ड के ऊपर सारे हीरोज एक दूसरे से लड़ते हैं। कॉमिक्स से सबसे रीसेंट सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम बेसिकली बैटल वर्ल्ड का राजा था और बैटल वर्ल्ड का गॉड था। और कॉमिक्स के अंदर बेसिकली एवेंजर्स का यही मोटिव होता है कि वो डॉक्टर डूम को हरा सके, बैटल वर्ल्ड को कैप्चर कर सके और एक नए मल्टीवर्स और यूनिवर्स का फॉर्मेशन कर सके। ऐसा ही कुछ मार्वल के अंदर हो सकता है जहाँ पे एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के बाद सारे हीरोज बैटल वर्ल्ड में नहीं बल्कि क्वांटम रेल्म में फंसे होंगे, क्योंकि बेसिकली सारे हीरोज क्वांटम रेल्म में गए होंगे कैंग डायनेस्टी के अंदर कैंग द कॉन्करर को हराने के लिए। सीक्रेट वॉर्स के अंदर यूनिवर्स 616 शायद खत्म हो जाएगा इनकर्जन के कारण और सारे के सारे हीरोज जो कि बचे होंगे कैंग डायनेस्टी में वो सारे हीरोज सीक्रेट वॉर्स के अंदर क्वांटम रेल्म के अंदर फंसे होंगे। और बेसिकली सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमारे हीरोज को और एवेंजर्स को कैंग को और कैंग की काउंसिल को हराना पड़ेगा। सीक्रेट वॉर्स के अंदर डॉक्टर डूम का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, पर क्या सीक्रेट वॉर्स तक डॉक्टर डूम को सेटअप कर पाएगी मार्वल, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर डूम हो सकता है आपको ब्लैक पैंथर की मूवी में ही दिख जाए और डॉक्टर डूम बिग बैड हो सीक्रेट वॉर्स का, पर मुझे पर्सनली लगता है कि कैंग डायनेस्टी का मेन विलन और सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन कैंग द कॉन्करर ही हो सकता है। इसके अलावा इंटरनेट पे एक ऐसी भी थ्योरी चल रही है जो ये डिस्कस करती है कि जिस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में हमें लोकी सीजन 1 में पता चला था वो मल्टीवर्सल वॉर अभी तक नहीं हुआ है और वो मल्टीवर्सल वॉर असल में सीक्रेट वॉर्स है जो कि 2025 में हम देखने वाले हैं। इसका मतलब ये कि एमसीयू एक टाइम लूप में चल रही है और हमें सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमारे हीरोज को इस टाइम लूप को तोड़ना पड़ेगा। ये भी एक अच्छी थ्योरी है जो कि इंटरनेट पर चल रही है। आप इन सारे थ्योरीज के बारे में क्या सोचते हो ये मुझे कमेंट्स पर लिख कर बताना ना भूले। बाकी इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं 20,000 सब्सक्राइबर से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।